राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो गाइस, मैं शुरुआत अपना ब्लॉग से अपना ब्लॉग शुरुआत कर रही हूँ। आज तो मन नहीं था लेकिन शुरुआत कर दिया है और आज मैं खुश हूँ। खुश तो मैं जब से सोचा था तभी से हूँ, लेकिन फाइनली मेरा फ़ोन आ चुका है, न्यू फ़ोन, और बहुत अच्छा लग रहा है। सच्ची बताऊँ, ऐसा लग रहा है कि सच में मैं कुछ कर रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि मैं फालतू में कुछ कर रही हूँ। यकीन हो रहा है मुझे। यकीन तो ये नहीं हो रहा कि सच में मेरे मेरे यूट्यूब चैनल के लिए मैंने दूसरा फ़ोन लिया है। मतलब अपना सेकंड चैनल को रखने के लिए मैंने दूसरा फ़ोन लिया है और ये फ़ोन फाइनली आ चुका है। मैंने थोड़ा सा, जब डिलीवरी बॉय लेके आए थे तो मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया है जो मैं आगे के ब्लॉग में दिखा दूंगी आपको। बाकी मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया था। तो फाइनली आ चुका है। अरे बाप रे, अभी गिर गया था। मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा लग रहा है यार। मतलब ऐसा, आप लोग अगर डिमोटिवेट हो रहे हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है यूट्यूब फालतू है, तो आप गलत सोच रहे हैं। यूट्यूब कोई भी चीज़ छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप अपने सभ्यता से, अपने ईमानदारी के साथ काम करेंगे ना, तो हर जगह सक्सेस है। तो ये मेरा फाइनली सैमसंग का है। सैमसंग ये है फ़ोन मेरा। एक मिनट, इसका तो निकालो। ये देखो, बहुत मतलब इसका ना, मेरे जैसे मेरा फ़ोन था उसी उसी का साइज़ है। हल्का थोड़ा छोटा है, सैमसंग का थोड़ी छोटा रहता है। आईफोन भी ऐसे रहता है। आईफोन लेना मुझे नहीं सही लगा तो मैंने आईफोन नहीं लिया। आईफोन लेते लेते मैंने सैमसंग ले लिया, क्योंकि आईफोन बोलते हैं कि ज़्यादा सही नहीं है। सही तो बहुत है, आईफोन को मैं वो नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे नहीं मन था आईफोन अभी लेने का था। वो 70 भी लॉन्च हो गया ना, तो फिर देखेंगे कभी मौका मिला, यूट्यूब आगे बढ़ाया तो फिर 70 लेंगे। आईफोन इसलिए मैंने मना कर दिया, सैमसंग का अभी ले लिया। तो इसको मैं थोड़ी सी बैक का दिखाती हूँ। एक, अब देखो, अच्छा लग रहा ना। इसमें टाइम अभी उल्टा सीधा है, लेकिन अच्छा है। जैसा भी है बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये बस ये फ़ोन ऐसे ही है, नॉर्मल है, लेकिन ये फ़ोन के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है यूट्यूब पे। और मैं आपको बता दूं कि ये पैसे, मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें पैसे मेरे ही बस लगे हैं, मेरे हस्बैंड के भी लगे हैं। हस्बैंड का भी पैसा लगा हुआ है, क्योंकि अभी मैं इतना यूट्यूब पे नहीं पेमेंट मिला है मुझे कि मैं एक फ़ोन इतना, मतलब ये तो 18,000 का फ़ोन है, अभी बिग बिलियन में थोड़ी सस्ता मिल रहा है तो मैंने ले लिया। तो हस्बैंड का भी पैसा लगा है, मेरा भी लगा है। मैं भी 2 3 4 पेमेंट उठा चुकी हूँ यूट्यूब से। तो वो सब कलेक्ट करी थी, कुछ उड़ाया, खाया, सब एंजॉय किया। लेकिन ये हस्बैंड की भी तरफ से है, मेरा यूट्यूब का पैसा भी लगा है। हम दोनों का मिक्स करके पैसे लगा है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि यूट्यूब का कुछ परसेंट नहीं लगा है। कुछ परसेंट यूट्यूब का भी पैसा लगा है, जो मुझे बहुत सुकून है कि मेरे मेहनत से लगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, अगर कोई समझने वाला मिल जाता है ना यार, तो हम अगर कुछ सक्सेस नहीं भी हो पा रहे हैं ना, मतलब ऐसा लग रहा है अगर आपके मन में कि हम नहीं हो पाएंगे, सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो एक जो सामने वाला जो आपके ऊपर भरोसा करता है, जो एक बिलीव होता है ना, वो जो भरोसा करता है, फिर उसको अगर देखो कि वो समझ रहा है कि हम कर सकते हैं, तो ये अंदर से एक अच्छी सी मोटिवेट जैसा निकलेगा मन में कि नहीं यार, हम कर सकते हैं। अगर उसको भरोसा है तो हम भी कर सकते हैं। तो यही है हमारे हस्बैंड का साथ। और यहाँ तक अगर पहुंची हूँ, सच बताऊं, अगर मैं यूट्यूब पे यहाँ तक भी आई हूँ, जहाँ तक हूँ, जितना आगे भी जाऊंगी, तो मैं और किसी को ज़्यादा वो नहीं कह सकती, क्योंकि सबने मुझे कहीं ना कहीं ऐसा बोला गया है कि नहीं, जानते हो ना कि यूट्यूब पे आना हर किसी का, वो बस में नहीं है। हर किसी का मैं कह नहीं पा रही हूँ। एक तो खुशी भी है और एक तो ऐसा भी है कि जैसे कि नहीं, हम कोई काम शुरुआत करते हैं, और एक ऐसा यूट्यूब, सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि यहाँ आना सबके बस की बात नहीं है। कहने का मतलब, सब नहीं आ सकते। एक तो परफेक्ट, हर हर इंसान तो परफेक्ट होता ही नहीं है, लेकिन अगर हम पहले से समझ लें कि हम परफेक्ट नहीं है ये काम के लिए, तो हम कर भी नहीं सकते वो काम। तो मैं तो जब से आई यूट्यूब, 1.5 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ, और तब स्टार्टिंग में मुझसे कुछ नहीं आता था और मैं ऐसे डालती थी वीडियोस, कहाँ से पब्लिक करते हैं, अनलिस्टेड भी करते हैं, नहीं, मैं एक साथ 7 8 वीडियो बनाती, बढ़िया एंजॉय के लिए डालती रहती। ज़्यादा पता नहीं था मुझे, वॉच टाइम कभी नहीं पता था कि वॉच टाइम कम होगा, बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं आइडिया थी। फिर जितना टाइम काम करते 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 फिर लगा कि नहीं यार, हमें काम करना है तो सारी चीज़ें जानना है। फिर मुझे धीरे धीरे जानकारी हुई, मैं यूट्यूब पे आई।
और यूट्यूब पे तो आ ही गई थी, वॉच टाइम कंप्लीट किया, लाइव आकर लाइव वीडियोस, अपना शॉर्ट्स, और शॉर्ट्स वायरल हुए तो मुझे सब्सक्राइबर भी अच्छे मिले। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे लाइव में सपोर्ट किए, उनसे दिल से धन्यवाद, क्योंकि उनका साथ था तभी मेरा चैनल मोनो हुआ। और मैं अपने मैं अगर आगे बढ़ रही हूँ तो ये मेरा जीत नहीं है, आप सब मेरे फ्रेंड हो और आप सबका जीत है। आप अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ तो कहीं ना कहीं आपको खुशी मिल रही है, इसीलिए आप साथ दे रहे हो, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबका साथ पाकर। मैं एक हाउस वाइफ थी, मतलब मैं ऐसे घर से थी कि मायके में ना किसी से ज़्यादा बोलना नहीं, ज़्यादा बात नहीं करना। अगर किसी से भी बात कर लो ना तो ऐसा रहता था कि किसी बात कर ली, मतलब एकदम से जैसे गांव में रहते ना कि किसी से बात नहीं करना। अगर किसी से बात कर रही एकदम से, अगर जा रही हो सड़क सड़क, कॉलेज भी जा रही हो, स्कूल भी जा रही हो, तो सर ऊंच का, मतलब किसी को देखना नहीं है, अपना सिर नीचे करके जाना है, किसी से बात नहीं करना है। बहुत ज़्यादा पंचायतें रहती थी, अगर किसी से कर लिया तो ऐसे कर लिया। लड़कियां नहीं करती हैं बातें, लड़कियां अपने घर का काम करती है। हमेशा यही सिखाया गया लड़कियों को कि घर का काम करो, झाड़ू पोछा, घर गृहस्थी, बच्चे संभालो, ये सारी चीजें करना है, हर लड़की को करना ही है। लेकिन ये नहीं सिखाया जाता लड़की को। बस मैं अपना बताऊं, मेरे घर की बात मैं खुद का बता रही हूँ। मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी, मैं मम्मी की वो नहीं कर रही हूँ, माँ गलत नहीं होती, अगर उन्होंने ऐसा पाबंदिश लगाया है तो कहीं ना कहीं मुझे सही सफलता मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं ये शिक्षा मिलता है, आजकल कोई नहीं देता। मुझे यही सिखाया गया था कि शादी, मतलब लड़कियां जब तक पढ़े तो पढ़े, उनकी शादी कर दो, शादी करने के बाद वो अपने घर में जैसे भी रहें, रहती रहे, मतलब उनका घर फिर वो हो जाता है। पति जाने, कोई कुछ चीज भी अगर शौक पूरा करना है, कुछ भी, कोई चीज, मतलब कोई, जैसे मुझे ये फोन मेरे हस्बैंड तुरंत खरीद दिए, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते अगर मैं यूट्यूब से अर्निंग नहीं भी करती ना तो भी खरीदते। तो ये है मम्मी पापा का आशीर्वाद है, अच्छे हस्बैंड मिले और नजर ना लगे, माता रानी ऐसी बनाए रखे साथ। पता है, मैंने देखा है, ये मेरे खुशी के आंसू हैं। पहले पेट भर रो लेती हूँ, फिर वीडियो शूट करती हूँ, ठीक है। गाइस, आप लोगों से यही कहूंगी कि डिमोटिवेट मत होना, आगे बढ़ना। और रही बात मेरे आगे बढ़ने का, तो आप सबका साथ तो बना ही है, ऐसे ही बनाए रखना। और साथ में मेरे हस्बैंड का एक भरोसा है और वो भरोसा हमेशा बना रहे, तो ऐसे ही काम मैं करती रहूं। और अब मेरा चैनल अलग अलग फोन में रहेगा तो वो अलग अलग एक जुनून रहता है ना कि चलो एक फोन में, एक मेन क्या है ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी दोनों फोन में, मतलब लाइव आने में, कमेंट पढ़ने में, आंखें भी खराब हो गई, चश्मा लग चुका। और थोड़ा बहुत जो हुआ रोना वोना तो वो चलो ठीक है, नॉर्मल सी है, जीवन सबका ऐसे ही चलता है, लेकिन चलाना पड़ता है। लेकिन जो हार मान लेता है ना, और हाँ सबसे मेन ये है कि अगर आप किसी का बात सुनोगे, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों को इग्नोर किया है, मैं अगर किसी की बातों को माइंड में लेती ना कि नहीं यार, कौन क्या फैमिली में क्या सोचेंगे, ये क्या, अरे मैं गलत कर रही हूँ, गलत नहीं कर रही, अच्छे से कपड़े पहनती हूँ, अच्छे से बातें करती हूँ, एक रिस्पेक्ट के साथ, जो अपना संस्कार है हम तो वो नहीं भूले ना, नॉर्मली बातें करते हैं अपने काम को एक, जैसे कि हमारा डेली रूटीन का ये चैनल है और हम अपने काम को एक फैशन बना लिए। फैशन कहने का मतलब कि हम अगर कर सकते हैं, हर कोई अगर कर रहा है, अपना रूटीन ब्लॉग दिखा रहा है, ब्लॉग बना रहा है, पैसे कमा रहा है, तो हम क्यों पीछे, हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी कर सकते हैं ऐसा। मैं ये खुद के लिए नहीं, ये आपके लिए बोल रही हूँ जो डिमोटिवेट हो रहे हैं और जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। व्यूज तो डाउन होता है, आता रहता है व्यूज, कभी यूट्यूब का महिमा है, कभी व्यूज आगे बढ़ाएगा, कभी डाउन करेगा। और ये यूट्यूब का सबसे बड़ा ये है कि कभी आपको डिमोटिवेट करेगा, कभी मोटिवेट करेगा। आप अगर आप डटे रहे उस काम में तो आप आगे बढ़ोगे। तो मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं, मतलब कर लिया आप लोगों से, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत, मतलब मैं ये मेरी यूट्यूब की पेमेंट से, बाकी तो मैं बहुत सारा सामान खरीदा है यूट्यूब से, लेकिन अपने यूट्यूब के पेमेंट से बहुत सारा सामान खरीदा है। लेकिन अगर मैं बताऊं तो ये मतलब ये फ़ोन जो है ये मेरा सुकून है, ये मेरा शुरुआत है जर्नी का। ये फ़ोन नहीं है, ये मेरे आगे बढ़ने का एक पहचान है।
तो थैंक यू गाइस, ऐसे ही अपना साथ बनाए रखना। ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपना रूटीन ब्लॉग के साथ। तो ये हमारी छोटी सी खुशी थी जो आप लोगों के बीच शेयर की हूँ। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और 2-3 दिन में आ चुका है। थैंक यू सो मच। राधे राधे गाइस, अपना ध्यान रखना और मोटिवेट होते रहना। हर दिन एक नया दिन जो आता है ना अपने जीवन का, जो हम रात सो के सुबह उठते हैं ना, वो हमारे आगे बढ़ने का एक, और भगवान से दुआ करो कि हमें एक दिन और दे दिया जीने के लिए, अपने काम करने के लिए। तो डट के काम करो, क्या है जीवन में, कुछ नहीं है, मस्त मगन होके काम करते रहो बस। तो थैंक यू गाइस, राधे राधे, राधे राधे।